अस्सलामुअलैकुम प्यारी प्यारी बहनों, आंटियों, जो भी देख रहा है, आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और जनाब, आज की वीडियो में स्टार्ट कर रही हूँ टीमू हॉल से। बच्चों ने कुछ चीज़ें बोली थी मुझे और तो मैंने उनको मंगा दी। इरज का कुछ गिफ्ट ड्यू था मेरे ऊपर, तो उसके लिए क्रोमी का जो ये सेटअप है वो मंगाया। अच्छा, ये मैंने मंगाया था कि बड़ा वायरल चल रहा था टिकटॉक के ऊपर ना, बाल वगैरह साफ़ करने के लिए कि ईज़ी आप बैठे बैठे साफ़ कर लें। बट इट वॉज़ वर्थलेस, सो आई डिडंट लाइक इट। और ये स्टिकर्स और बुक मार्क्स, मेरी बेटी को बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं, तो मैं रियल बिल्ली तो नहीं ला सकती क्योंकि वो मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। फरहान के जो दोस्त हैं ना, वो गए हुए थे, तो उन्होंने 3-4 दिन के लिए बिल्लियाँ हमारे पास छोड़ दी, बिल्ली छोड़ दी थी हमारे घर पे। और आई हेट इट, आई रियली 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 हेट इट। और जहाँ जहाँ वो बैठी थी, मैंने वो सारी बेडशीट्स उठा के ना मैंने गार्बेज कर दी, आई मीन डोनेट कर दी। मैं इतनी एलर्जी सी हो गई थी मुझे, तो मैंने बच्चों से कहा सॉरी बेटा, ये इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। जब आप लोग बड़े हो जाना और ख़ुद से टेक केयर कर सकना, देन यू थिंक अबाउट इट, बट नॉट मी। तो बहरहाल वो बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन बिल्ली तो नहीं आ सकती, बिल्लियों से जो रिलेटेड आइटम्स हैं वो मैं मंगा देती हूँ। और इरज का ये क्रोमी वाला बैग है, ये उसके उसके अंदर सारा कुछ था, 4 चीज़ें थी इसके अंदर। और ये इज़्मा ने जो है वो अपने लिए यूनिकॉर्न वाला बैग फिर मंगाया, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब बड़ी बहनों के लिए कुछ आ रहा है और उनके लिए नहीं आया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसके साथ पेंसिल पाउच था और ये लंच बॉक्स था और बहुत क्यूट सा बैग था। और आई थिंक मैंने $12 या $14 का लिया था, और उसके हिसाब से ना ये बहुत अच्छा बैग निकला है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और एरज का बैग भी ऐसे ही मेरे ख्याल से $15 का मुझे मिल गया था, और उसके अंदर काफ़ी सारा सामान आ गया था। और ये जो लंच बॉक्सेस मैंने मंगाए थे, ये मैंने $2 के मंगाए थे या $2.5 के। तो बहुत अच्छा सामान मिल जाता है। और बच्चे जो है ना वो छोटे हैं ना, तो लड़कियां हैं तो वो बोर हो जाती हैं थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी। तो इसलिए अच्छा है कि आप कम खर्च में आप 2 दफ़ा चीज़ मंगा लें और उनको नई चीज़ भी मिल जाती है और वो लोग एंजॉय भी करते हैं। अच्छा, लंच की बारी आ गई है। ये लंच बॉक्सेस भी मैंने टीमू से मंगाया और बहुत अच्छे चले, ये दूसरा साल है इनको, तो स्कूल ईयर कहूँगी। सो इसके साथ मैंने लंच में मैं ज़्यादातर फ्रूट्स देती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ उनकी पसंद की भी चीज़ रखती हूँ। जैसे एप्पल सॉस पसंद है इन लोग को, और ये वाली कुकीज़, पांडा कुकीज़ जो भी होती हैं, फिल्ड कुकीज़, जैसे पाकिस्तान में कोकोमो है ना, उस टाइप के हैं ये। लेकिन इसमें जो फिलिंग है वो स्ट्रॉबेरी की है, इसमें चॉकलेट भी आते हैं और वनीला वाले भी आते हैं। और सीज़न जिस हिसाब का चल रहा होता है ना, जो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, मैं रोटेट करके वो लाती रहती हूँ। फल, और फल ज़रूर देती हूँ मैं। सो 2 फल रखती हूँ, उसके साथ साथ ये इनके स्नैक्स हो जाते हैं। और लंच जो है वो ज़्यादातर ये लोग, जो छोटी बच्चियाँ हैं ना, उनको पिज़्ज़ा या फिर चिकन नगेट्स वगैरह टाइप की चीज़ें पसंद हैं। वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर नई नई वैरायटी नहीं चाहती। अच्छा, उसके बाद जो है वो अस्मा की, आपने बेटी की बर्थडे वाली तो देख ली होगी ना व्लॉग। तो उस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने गिफ्ट दिया था, तो मैंने सोचा था सेपरेट ट्यूटोरियल बना दूँगी। लेकिन वो पता नहीं शुरू वाली जो है वो, या तो मैंने डिलीट कर दी है, मिसिंग हो गई है, जो कुछ भी हो गई है। तो मेरे पास जो भी बची कुची थी, मैंने कहा चलिए मैं डाल देती हूँ, लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस तरह से बनाया था। इसको बनाने में मुझे तकरीबन 3 घंटे तो लग गए होंगे। और एज़ल ने माशाल्लाह से सिर्फ़ एक पंजा मार के उसको खोल लिया था। बट मुझे ये काम करना पसंद है, तो पहले मैंने सोचा था कैंडीज़ वगैरह के साथ डेकोरेट करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, लड़कियों का है, गर्ली गर्ल कुछ होना चाहिए। तो इस तरह से वो मैंने इसको सजा दिया था। और इस पे जो हैप्पी बर्थडे लिखा है ना, वो भी मैंने लिखा हुआ था। पहले उसको वाइट पेपर पे लिखा, फिर उसको कट किया, फिर उसको गोल्ड पेपर पे स्टिकर पे लगा कर, जो स्टिकर, टाइल स्टिकर या जो भी मिलते हैं, उसके ऊपर लगा के उसको कट आउट किया और उसके बाद लगा दिया, क्योंकि खाली खाली लग रहा था। और ये जनाब इतना अच्छा लग रहा था ना रखे हुए, इतना प्यारा लग रहा था कि माशाल्लाह से मुझे इस तरह का काम करना बहुत पसंद है। और ये मेरा इस तरह से सोचने साइड बिज़नेस भी है। और उसके बाद आखिर में, क्योंकि आप लोग को बड़ा पसंद आता है कि जो सिलाई वगैरह से रिलेटेड काम होता है ना, आप लोग को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी ख़वातीन पसंद करती हैं। तो मेरे पास ये कस्टमर की साड़ी आई हुई थी और उन्होंने अपनी नवासियों के लिए उसमें से कहा था कि साड़ी में से मुझे ड्रेस बना दें। और उन्होंने शरारा और ओपन शर्ट स्टाइल का बनाया था, तो मैंने उनको डिफरेंट आइडियाज़ दिए थे, कुछ आइडियाज़ उनके भी थे। तो हम लोग थोड़ी सी बहस के बाद हम लोगों ने, मतलब कॉन्वर्सेशन के बाद हम लोग एग्री हो गए कि हमें किस तरह से बनाना चाहिए।
तो एक जो था वो 5 साल की बच्ची का था और एक जो है वो 2.5 साल की बच्ची का था। तो दोनों बन के बहुत अच्छे तैयार हुए थे और थोड़ी-सी मेहनत लगी थी, लेकिन ये मेरी वो कस्टमर है जो बहुत पुरानी है और कभी भी पैसों के ऊपर बार्गेनिंग नहीं करती हैं। अगर उनको काम जो है वो समझ में आ जाता है तो वो बिल्कुल भी पैसों के ऊपर भेदभाव नहीं करती और मेरी भी कोशिश होती है कि अपना 200% दूँ ऐसे लोगों को जो। और इसके बाद मैंने कुछ काम मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ा, बट इट वाज फाइन। एक चीज़ होती है जिस चीज़ को आप बहुत पसंद करते हैं ना, उसके ऊपर आप मेहनत करने से घबराते भी नहीं हैं। तो ये मैंने ट्यूटोरियल बना लिया था। इसकी फुल लुक्स अगर आपने देखनी है तो वो मेरे दूसरे वाले चैनल के ऊपर है, उसका लिंक मैं जो है वो एंड में लगा दूँगी, तो वहाँ जाके आप देख सकेंगे। और मैं यहाँ पे उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी थी पहनाने के बाद। ईरान गए थे ये कपड़े और मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी दूसरी जगह पे कनाडा से सी के मैंने दूसरी जगह पे भेजे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने इस तरह से ये पहनाए हुए थे और बच्चियों पे बहुत प्यारे लग रहे थे। और भी पिक्चर्स भेजी उन्होंने, लेकिन मैंने अभी सिर्फ यही अटैच कर रही हूँ। अगर आप फुल देखना चाहते हैं कि किस तरह से 3 ड्रेसेस तैयार किए थे, एक 6 महीने की बच्ची का था, एक 2.5 साल की और एक 5 साल की, तो अगर आप फुल देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जो स्टाइलो ब्लेंडर है उस पे जाके देख सकते हैं। लिंक जो है वो आपको बिल्कुल लास्ट में मिल जाएगा। और इंशाल्लाह अभी तो मैं आपसे यहाँ पे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।